परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसमें सांस फूंक कर उसे जीवन दे दी कि वो बाकी सबसे अलग बोलने वाला जीव हो, ताकि परमेश्वर से एक क्लोज रिश्ते में रह सके। केवल हम ही हैं इस धरती पर जो उस ऑलमाइटी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उनकी आवाज सुन और समझ सकते हैं। इमैनुअल का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर इंसान बन गए ताकि हम सबके साथ रह सकें, ताकि हमें हर दिन आशीषित कर सकें। इमैनुअल का हमारे जीवन में आना हम सब के लिए एक अद्भुत आशीष का कारण है। सोजो एंड शलोम टीम की तरफ से हम आप सबको ये बड़ा दिन मुबारक कहते हैं। सचमुच ये दिन हमारे जीवनों में अद्भुत आशीषों वाला हो। वी विश यू ऑल a wonderful Merry Christmas and all the days of your life be blessed in the Lord। परमेश्वर का वचन हमने चुना है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सब लोग परमेश्वर को किसी न किसी तरह से प्रसन्न करने में लगे हुए हैं कि उनके निकट होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की आशीष पाएं। इमैनुअल शब्द का एक विश्वासी के लिए क्या अर्थ है? उत्पत्ति पहले में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अपनी इच्छा ज़ाहिर की बोलकर। वो बोले और सब कुछ बनने लग गया। और फिर हर एक स्टेप पूरा करने के बाद में उन्होंने सब कुछ देखा और कह दिया अच्छा है, और उसमें उनमें कोई फ्लॉ, कोई कमी नहीं मिली। और फिर परमेश्वर जो परफेक्ट है, उनकी क्रिएशन भी पूरी तरह परफेक्ट। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 और 31 आयत में जब पूरा वो काम खत्म हो गया क्रिएशन का, तब परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और अपने रूप में बनाया। उन्होंने उसे मेल और फीमेल बनाया और फिर उन्होंने उस परमेश्वर ने इंसान को आशीष दी और उससे धरती की हर चीज के ऊपर रूलर बना दिया। और फिर परमेश्वर ने सब कुछ देखा कि सब कुछ सुंदर है, अद्भुत है, वेरी गुड है। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वीं 8वीं आयत में। और फिर सेकंड नैरेटिव आता है क्रिएशन ऑफ मैन का। परमेश्वर ने धरती की उस डस्ट से, मिट्टी से इंसान को बनाया, फिर उसके नथनों में सांस फूंक दी ताकि वो जीवता पुरुष बन जाए। इब्रानी भाषा का शब्द यात्सार इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब फॉर्म या फैशन या बनाना, और चय नफेश है जिसका मतलब जीवन देना या जीवता बन जाना। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। वही शब्द यात्जार जिसका मतलब फॉर्म था, वही यहाँ इस्तेमाल किया गया है और उस इंसान को अदन बाग में रख दिया गया। इसका मतलब है कि वो इंसान अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था, उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। और उत्पत्ति 3:8 के अनुसार उसे बदलना था पूरी तरह से वो जीवता पुरुष बनने के लिए। और जो परमेश्वर की हर रोज वहां बाग में आदम और ईव से मुलाकात के लिए शाम को आते थे, उसका मतलब यही था कि उनको वो सब कुछ सिखाया जा सके, क्योंकि आदम और ईव को बच्चे नहीं बल्कि एडल्ट बनाया गया था और उनका जो मैच्योरिटी का प्रोसेस जो लाइफ के द्वारा होता है वो नहीं हुआ था। और ये जो प्रोसेस है ये पाप के कारण, उनकी अवज्ञा के कारण रुक गया और फिर उसके बाद उन्हें बाग से निकाल दिएगा और परमेश्वर से अलग हो गए। और ये जो सिंफुल स्टेट था, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एब्सोल्यूट मॉरल डिग्रेडेशन होगी लोगों के अंदर, पाप बढ़ गया। उत्पत्ति 6वां अध्याय फिर 5वीं 6ठी आयत में हम देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। गॉड रिपेंटेड ऑफ हैविंग मेड मैन।
जो प्रोसेस था, जो रिक्रिएशन का फिर दोबारा शुरू किया परमेश्वर ने, सब कुछ नष्ट कर दिया गया। पहला पतरस 3:20 के अनुसार नोआ के परिवार के 8 सदस्यों के द्वारा फिर दोबारा सब कुछ दुनिया में आए। परमेश्वर ने इंसान को छोड़ नहीं दिया। और जो रेस्टोरेशन की प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी की गई थी कि आदमी को फिर छुड़ाया जाएगा, नजदीकी रिश्ते में डाला जाएगा, वो जो सांप के ऊपर जो श्राप दिया गया उसमें शामिल है। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने ये कह दिया, उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में और बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सीड ऑफ द वोमन विल हैव एनमिटी विद सीड ऑफ द सर्पेंट। सीड ऑफ द वोमन जो परमेश्वर ने कहा, तो वो वोमन का है, इसका मतलब आदमी का रोल उसमें नहीं था। और ये पूरी तरह से फिर जाहिर हो जाता है जो प्रॉफिट आइज़ाया को जो भविष्यवाणी दी गई। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना ताकि उसके जो वंशज हैं वो परमेश्वर को दुनिया के सामने जाहिर करें, उसे रिप्रेजेंट करें। लेकिन यहूदी लोग उसमें फेल हो गए और वो काम पूरी तरह नहीं कर सके और पाप के कारण वो भटक गए। तो परमेश्वर ने फिर एक और रास्ता चुना कि एक इंसान को बनाया जाए जो कि उनकी उस पाप भरी जिंदगी में से उन्हें निकाल कर परमेश्वर के साथ जोड़े, नजदीकी रिश्ते में जोड़े। यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 14वीं आयत में फिर परमेश्वर ने अपनी प्लान जाहिर की उस रिडेम्पशन के बारे में। तो यशायाह नबी को कहा गया, परमेश्वर ने कह दिया, देखो प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देंगे, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। और ये एक जो भविष्यवाणी थी, ये परमेश्वर की प्लान के बारे में थी कि उनका पुत्र हमारा गोयल या हमारे किंजमैन रिडीमर, हमारे नजदीकी रिश्तेदार बनकर आएंगे। और ये जो शब्द है इम्मानुएल, ये पवित्र वचन में सिर्फ 3 ही बार इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बारी ये यशायाह 8 की 8वीं आयत में आता है। इसी प्रकार दो वर्सेस 8-10 में भी उसको लिखा गया है। सेम इम्मानुएल नहीं, लेकिन उसका रेफरेंस है। और जो प्रोफेसी मत्ती 1 की 23 आयत में दी गई, मत्ती पहला अध्याय उसकी 23 आयत में, यही फिर वहां पर बता दिया गया इम्मानुएल। और जो गर्भवती कुंवारी होना है इम्पॉसिबल है, ये किसी भी तरह से हो नहीं सकता है जब तक कि परमेश्वर वो ना करे। परमेश्वर होते हुए पवित्र हैं और धर्मी हैं, और वो इंसानों के बीच में उस धार्मिकता, उस परिस्थिति में नहीं रह सकते थे, ना ही हमारे वो नजदीकी रिश्ते में आ सकते थे। परमेश्वर इंसान बन गए ताकि हमें वो दिखा सके पवित्रता और धर्मी जीवन जो कि जिया जा सकता है। इंसान बनकर कोई प्यार कर सकता है और परमेश्वर को प्यार करते हुए उनकी हर बात को मान सकता है और उनकी प्रार्थना में जुड़ सकता है, पर्सनल बेनिफिट के बिना भी दूसरों को भी प्यार कर सकता है, ताकि उनके दूसरों के लिए फिर दुख भी उठा सकता है। परमेश्वर ने ये पूरा सब कुछ जाहिर कर दिया अपने बेटे के द्वारा, और जो उनका प्यार है हम सब के लिए वो प्रभु यीशु में जाहिर हुआ। जो यहूदी मिस्टिक हैं, यहूदी जो मिस्टिसिज्म है, उस कबाला के अनुसार परमेश्वर ने सब कुछ बनाने से पहले उन्हें अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड में से पीछे हटाना पड़ा। उन्होंने अपनी महिमा को संकुचित कर दिया और फिर एक खाली स्पेस क्रिएट कर दिया। उस खाली स्पेस में, खाली जगह में उन्होंने फिर खाली जगह इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि उनकी परफेक्शन में कोई और चीज तो आ ही नहीं सकती है, उनमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता है उनकी हजूरी में। तो वो जो खाली जगह थी, जो डार्क स्पेस था, परमेश्वर ने उसने अपनी महिमा की रोशनी की एक किरण डाली और फिर उस रोशनी के साथ उनके पवित्र आत्मा परमेश्वर सब कुछ बनाने लग गए। और जो उसमें जो बनाया गया उनके वचन के द्वारा, उस रोशनी में जो वचन आया उसके द्वारा वो बनाया गया।
जो बीम ऑफ लाइट है, वो जो रोशनी की जो किरण है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन परमेश्वर से, पिता से आ रहा है, उनके पुत्र हैं वो। और क्योंकि सोर्स वही है तो उनकी एग्जैक्ट लाइकनेस भी है, उनके जैसे ही हैं। जो परमेश्वर की नजदीकी रिश्ता फिर जो बनने लगता है इंसानों के साथ, वो पहले शुरू हुआ डेली विजिट अदन बाग में आदम और ईव के साथ। वहां पर वो उनसे मिलने आते थे और आदमी को बनाया गया था अर्थली और स्पिरिचुअल दोनों रियाम्स में रह सके, ताकि वो परमेश्वर से देख सके। जब तक उनमें पवित्रता थी तो वो परमेश्वर की उस स्वर्गीय प्रेजेंस में जा सकते थे। लेकिन जब पाप आया तो डर आ गया और फिर इंसान परमेश्वर से डरने लग गया कि कहीं मुझे सजा ना दे परमेश्वर। जो इमैनुअल नाम है, ये परमेश्वर की उस हजूरी को, उनकी महिमा को हमारे साथ होने के बारे में मैनिफेस्ट उसको बताता है। और फिर उसके द्वारा परमेश्वर बंधुआई से अपने लोगों को छुड़ाते हैं। जो लार्जर एप्लीकेशन है इस प्रोफेसी का, वो है अपने लोगों का छुटकारा। छुटकारा किससे? पाप की दास्ता से, मौत से और शैतान के शिकंजे से छुड़ाना। और इसलिए फिर मसीहा का जन्म होता है। मसीहा इनकारनेट गॉड है, परमेश्वर है शरीर में, और वो यीशु मसीह है। ऑल अलोंग यहूदी लोगों की जो हिस्ट्री है उसमें लोगों के साथ, यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर थे। उनका वायदा था कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जो उनकी विजिबल प्रेजेंस थी, पहले पिलर ऑफ क्लाउड था, बादल का खंबा था, और रात में वो रोशनी आग का खंबा उनके साथ होकर चलते थे, निर्गमन 13:21 के अनुसार। परमेश्वर के पुत्र का जन्म होना उसी वायदे को पूरा करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 18:20 में प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री के दौरान लोगों को ये, हम सबको एश्योरेंस दे दी वहां डिसाइपल्स को, कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में होंगे उनमें मैं होऊंगा। तो उन्होंने एश्योरेंस दी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वो जानते थे कि जो आदमी की प्रवृत्ति है वो पाप भरी है, और इसलिए वो और भी उन्हें आगे आशीष देते हैं। यूहन्ना 14:16 से 18 आयत तक, कि मैं तुम्हें अकेले नहीं, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और इससे पहले उन्होंने एक और आशीष दे दी कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए, चेलों के लिए, एक और सहायक भेजेंगे ताकि वो तुम में रहे सदा के लिए। परमेश्वर ने ये फैसला कर लिया था कि पाप की प्रवृत्ति में इंसान कभी भी परमेश्वर के ऊपर फोकस नहीं रख सकता है, वो गिरता ही रहेगा। इसलिए उन्हें पाप में और बुराई से छुड़ाने के लिए उनके लिए एक सहायक की जरूरत है, जो उन्हें बल दे, उन्हें गाइड करे, उनके साथ वो अंदर हो। पहले परमेश्वर बाहर थे, अब अंदर आ गए। परमेश्वर इमैनुअल बन गए, पहले फिजिकल फॉर्म में अपने पुत्र के रूप में, और फिर वो हमारे अंदर आ गए पवित्र आत्मा के रूप में, ताकि हमारे साथ रेगुलर, लगातार कॉन्वर्सेशन, बातचीत होती रहे, हम उनके साथ फेलोशिप में रहें, और फिर दिन प्रतिदिन हम उनके अक्सर रूप में बदलते जाएं, उनके बेटे के अक्सर रूप में, क्योंकि वही सही इंसान का इमेज है। उसमें बदलने के लिए फिर हमें इमैनुअल मिलते हैं, इमैनुअल दुनिया में आ जाते हैं। परमेश्वर का इस तरह हमारे साथ होने का किसी के जीवन में क्या अंतर लेकर आता है? जो ये भविष्यवाणी थी यशायाह नबी के लिए, इसका मतलब क्या था? यशायाह 7 में जो भविष्यवाणी दी गई वो राजा आहाज को दी गई थी, जो कि यहूदा का सबसे दुष्ट राजा था। असीरियन अंपायर उस समय बलवान होता जा रहा था, और सीरियन और इजराइल जो नॉर्दर्न किंगडम था, उन्होंने यहूदा के साथ मिलकर एक कोलिशन बनाने की कोशिश की, लेकिन आहाज वेवर कर रहा था, नहीं मान रहा था, और फिर उन्होंने उसी के ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया। यशायाह नबी ने जो ये भविष्यवाणी की यशायाह 7:11 में, उन्होंने आहाज से कहा, यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। उसने चिन्ह नहीं मांगा, फिर भी वो चिन्ह दे दिया गया। जो इमैनुअल के बारे में भविष्यवाणी थी वो एक आशा की किरण के रूप में दी गई थी। हालांकि आहाज ने विश्वास नहीं किया, जो भविष्यवाणी थी उस मुक्तिदाता की,
वो इंसानियत के लिए सदा के लिए हो गई, भविष्य में प्रभु यीशु के बारे में हो गई। और जो अंधेरे का समय होता है उसमें वो बच्चा एक आशा की किरण लेकर आता है। मत्ती जो है रसूल, उनके लिए इसका क्या मतलब है? मत्ती 1:23 में उन्होंने यूसुफ का वो स्वप्न लिखा जिसमें के स्वर्गदूत ने उन्हें बताया, और फिर वहां मत्ती ने प्रभु यीशु के एक राजा के, यहूदियों के राजा के बारे में के तौर पर जाहिर किया। एक केयर करने वाला, प्यार करने वाला राजा जो कि उनके युद्ध लड़ता है और उन्हें दास्तां से छुटकारा देता है। पुराने नियम में एक प्रीस्ट होता था जो कि मीडिएटर था इंसान और परमेश्वर के साथ, और ताकि उनसे वो माफी मांग सके, उनसे आशीषें पा सके। मत्ती रसूल जो कि रोमन ऑफिशियल था, टैक्स कलेक्टर था, परमेश्वर का पुत्र, पवित्र है और स्पेशल है अपने लोगों को पाप की दास्तां से छुड़ाने के लिए, शैतान की दास्तां से छुड़ाने के लिए, और एक स्पेशल सेक्रीफाइस के द्वारा वो अपनी सेक्रीफाइस देते हैं जो उनके लिए फिर एक रास्ता खोल सकते हैं सीधा परमेश्वर के साथ बातचीत करने का। मत्ती ने जो लिखा वो इंजील उनकी, वो यहूदी ऑडियंस के लिए लिखी गई जो कि विश्वासी और नॉन विश्वासी दोनों यहूदी थे। उन्होंने प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र और अब्राहम की वंशावली वो सब कनेक्ट कर दिया ताकि दोनों को जो वायदे किए गए थे वो पूरे हों। वो एक रास्ता है जिसके द्वारा सब कौमें आशीषित होती हैं और जिनका राज्य सदा के लिए रहेगा। जो सरमन ऑन द माउंट है उस पर प्रभु यीशु ये जाहिर कर देते हैं कि किस प्रकार हम स्वर्ग राज्य के हिस्सा बनते हैं। मत्ती के लिए वो परमेश्वर है, इनकारनेट, देहधारी हुआ और इंसानों के बीच में रहते हैं। मत्ती 1:23 के अनुसार वो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा एक कुंवारी कन्या में जन्म लेते हैं, इमैकुलेट कंसेप्शन। मत्ती 1:20 के अनुसार गॉस्पल इस प्रकार जो है वो मत्ती का गॉस्पल इंजील स्वर्ग राज्य के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में सबको ज्यादा बताता है दूसरे इंजील के बनिस्बत। जो मत्ती की जो थीम वर्स है वो अपोस्टल मैथ्यू जो वो लिखते हैं वो है पहला अध्याय 21 आयत में। वो यूसुफ को जो स्वर्गदूत ने संदेश दिया, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उन्हें पापों से छुटकारा देंगे। और उनके लिए प्रभु यीशु पुराने नियम में जो बताए गए थे वो सब उनकी जो भविष्यवाणी उनको पूरा करते हैं धार्मिकता के बारे में, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, और किस प्रकार धर्मी रहा जा सकता है, और फिर उनकी मृत्यु और उनके जी उठने के द्वारा वो सब भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं। वो ये भी जाहिर करते हैं कि वो अपने लोगों से क्या चाहते हैं। मत्ती 28:19 में कहते हैं जाओ चेले बनाओ, वो भी मत्ती लिख देते हैं। इमैनुअल का मेरे लिए और आपके लिए क्या मतलब है? यशायाह 6 अध्याय 5वीं आयत में यशायाह नबी ने परमेश्वर की महिमा उनके भवन में देखी, और फिर यशायाह ने कह दिया, यशायाह 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि वो पाप के में रहने वाले लोगों में था। निर्गमन 33:20 में मूसा ने परमेश्वर से कहा अपनी महिमा मुझे दिखा। परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता है क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता है। इमैनुअल परमेश्वर की महिमा, जो परमेश्वर है वो मुझे जाहिर करता है। एक परमेश्वर जो प्यार करते हैं, केयर करते हैं, जो समझते हैं मेरी कमजोरियों को और फिर माफी देते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे को पिता उठा लेता है और जो भी गलतियां करता है उसे माफ करता है। मत्ती 10:10-11 आयत में जो मेरा इमैनुअल है वो मुझे शैतान के और उस चोर के शिकंजे से छुड़ाने के लिए आता है। जो चोर जो चुराता है, जो इनोसेंट हैं, जो अनसस्पेक्टिंग हैं, जो उनको मारता है, रिश्तों को और जीवनों को नष्ट करता है। इमैनुअल मुझे उससे छुड़ाता है। इमैनुअल मुझे जीवन देता है और वो भी बहुतायत का जीवन। उत्पत्ति 2:17 में आदम को वार्निंग देते समय परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस पेड़ का, अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन आदम 930 साल तक जीवित रहा, उत्पत्ति 5:5 के अनुसार। तो ये मृत्यु क्या थी?
यूहन्ना 5:26 में प्रभु यीशु ने कह दिया, जैसे पिता में जीवन है इसी प्रकार उन्होंने पुत्र को भी आशीष दी कि उसमें भी जीवन है। परमेश्वर से अलग हो जाना, जो कि परमेश्वर जीवन का सोता है, उसके साथ अलग हो जाना आत्मिक मौत है। इम्मानुएल आते हैं मुझे वो जीवन देने के लिए। यूहन्ना 1:4 के अनुसार उनमें जीवन है और वो जीवन इस मनुष्यों की ज्योति है। उनके द्वारा फिर मैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप, नजदीकी रिश्ते में आ जाता हूँ, उनके परिवार का हिस्सा बन जाता हूँ, उनके स्वर्ग राज्य का सिटीजन बन जाता हूँ और मेरे लिए फिर स्वर्ग में एक जगह तैयार की कर दी जाती है। यूहन्ना 14 की पहली 2 आयत के अनुसार जो उन्होंने मुझे जीवन दिया है वो वन टाइम फेलोशिप नहीं है, बहुतायत की है। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता के पास जब मर्जी जा सकता है, इसी प्रकार मैं भी उस पिता के पास जब मर्जी जा सकता हूँ, जितनी बारी जाना चाहूँ, जब मर्जी जाना चाहूँ। ऑल अलोंग उसका प्यार, उसके गीतों में जो हमारे लिए वो गाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए गाते हैं, आनंदित होते हैं। और हमारे अंधेरे में, डिप्रेशन में, बीमारी में, कमजोरी में, कमी घटी में, सब जगह हम देखते हैं परमेश्वर पुकारता है कि अपने बोझ मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या आप उसे देखते हैं? क्या इस रूप में क्या आप उसकी बात सुनते हैं? जब हम उसका जन्म का दिन मनाते हैं, क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं कि जाओ चेले बनाओ, किसी और को उस अंधेरे में से निकलने में सहायता करो? क्या आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उसकी प्रेजेंस को महसूस किया है, जो कि हम दिन प्रतिदिन उनके अक्स में बदलते जाते हैं? वो मास्टर बनकर नहीं आते हैं, लेकिन एक दास राजा बनकर आते हैं, हमें मित्र बनाने के लिए, हमें हर तरह से सहायता करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। उन्होंने हमारा प्रवृत्ति, हमारा जीवन अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें अपनी नेचर में बदल सके, ताकि हमारे साथ वो अपनी ब्यूटी, अपनी महिमा शेयर कर सके और उनकी फिर उस बहुतायत में हम उनकी कमी में हम फिर अमीर हो जाएं। यूहन्ना 14:20 के अनुसार वो पिता और पुत्र एक हैं स्वर्ग में और उन्होंने मुझे भी अपने बीच करके एक कर लिया है और हमारी प्रवृत्ति में, पाप की प्रवृत्ति में उन्होंने हमें चुना है। हमें हमारे साथ होते हुए किश्ती में सोने के लिए नहीं है, लेकिन इस जीवन के रास्ते में हमारे साथ चलकर उनका हाथ पकड़कर हमें सहायता करके उस रास्ते पर चलने में सहायता करने के लिए है। इम्मानुएल हम सब के लिए एक वो चरवाहा है जो हमें हर तरह से आशीषित करता है। जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनके लिए इम्मानुएल का अर्थ क्या है और उनके साथ वो किस तरह हैं? यूहन्ना 15:16 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और ये कोई संयोग नहीं है कि आप ये प्रोग्राम आज देख रहे हो, ये परमेश्वर की प्लान के अनुसार है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत में इम्मानुएल इस दुनिया में है और वो सबको पुकारते हैं। वो कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। भोजन करना फेलोशिप होता है, नजदीकी रिश्ता होता है, अपने मन की बातें बताने के बारे में होता है और वही वो चाहते हैं हमारे साथ। प्रभु यीशु नम्र हैं, प्यार करने वाले हैं और किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे तुम बुलाओ, जरूर बुलाओ, लेकिन ये जो अनुग्रह का जो समय है ये अनंत काल के लिए नहीं है। किसी समय एक आएगा जब फिर न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य 20 की 15 आयत के अनुसार जिनके नाम उस पुस्तक में लिखे हुए, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिलेगा, वह आग की झील में डाला जाएगा, वो नरक में जाएंगे। ये क्लियर है। और उस समय सबको अपना हिसाब देना होगा। अभी ही समय है कि हम द्वार खोलें और देखें उन्हें और बुला लें अपने जीवन के अंदर, अपना परमेश्वर उन्हें माने, उनके लोग बन जाएं। और वो कोई डिमांडिंग गॉड नहीं है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। ये इम्मानुएल पूरी तरह से परमेश्वर है, पूरी तरह से इंसान है, ताकि हमें वो समझते हैं, हमारे दुखों को, खुशियों को सब समझते हैं वो। और वो हमारी तरफ किसी रंग भेद या जाति पाति मुल्क के अनुसार नहीं देखते हैं, सबको आशीष देने वाले हैं। और वो यूहन्ना 4 के अनुसार वो गए सामरी लोगों के पास, जो कि जिन सामरियों को यहूदी लोग नफरत करते थे,
वहां उस औरत को उन्होंने आशीष दी और उस औरत के द्वारा पूरे गांव में लोगों ने विश्वास किया और फिर उन सब ने कह दिया हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र है जो कि जगत का उद्धार करता है। हमारे पास एक चॉइस है कि हमने क्या करना है, उसको बुलाना है या नहीं बुलाना है। रूथ पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में, रूथ मोआबाइट की थी, मोआबाइटस थी। उसके पति की मृत्यु होगी, इसके सास के पति की मृत्यु, सास और बेटे दोनों की मृत्यु होगी। जब वो बेथलेहम जाना चाहती है उसकी सास, तो उसने बोला कि तुम वापस चले जाओ अपने लोगों के बीच में, क्योंकि मोआबाइट में तुम हो, यहीं रहो। लेकिन रूथ ने उसे जवाब दिया, उसने कहा तुम मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। रूथ ने ये विश्वास कर लिया और आ गई उस परमेश्वर पर विश्वास करके। और फिर वो मत्ती 1:5-6 के अनुसार प्रभु यीशु की वंशावली में आ गई। वो दाऊद की ग्रैंड मदर है। रूथ का बेटा है ओबेज, ओबेज का बेटा है यशी, यशी का बेटा है दाऊद, और फिर दाऊद के घराने में प्रभु यीशु आते हैं। अब हमें ये देखना है, सलीब के ऊपर 2 क्रिमिनल थे। एक ने कह दिया लूका 23:42-43 के अनुसार, प्रभु जब आप अपने राज्य में जाओ तो मुझे याद रखना। उन्होंने कह दिया मैं तुझे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। फ्री विल है कि हम, जो एक कैदी था, जो एक क्रिमिनल था, उसने तिरस्कार कर दिया, दूसरे ने उसे मान लिया। क्रिमिनल अब सब हैं, पाप हम सब करते हैं। अगर हम चुन लेते हैं, उसे अपना इमैनुअल बना लेते हैं, तो वो हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। और क्या हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए क्रिसमस के दिन क्या है ये? क्या हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि बस भजन गाए और चले गए? इमैनुअल हमारे साथ है, हमारे भीतर है, हमारी गवाही चाहता है दूसरों के सामने। क्या हम किसी और को विश्वास में उस अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए आगे बढ़ते हैं? अगर ये करते हैं तो क्रिसमस सचमुच हमारे लिए सही है। तो इमैनुअल हमारे साथ भी है, हमने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और हम उसके दिखाए रास्तों पर चल रहे हैं। नहीं तो फिर हम भी इमैनुअल से अलग खड़े हैं, चाहे हम विश्वासी हैं चाहे नहीं हैं। हमें भी फिर उसके दिखाए रास्तों पर चलना है, तभी वो सही मायने में हमारे इमैनुअल बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आपने अपने प्यारे बेटे को, परमेश्वर को इंसान बना दिया ताकि वो हमारे सहभागी हो जाएं, हमारे साथ हो जाएं, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए आपने उन्हें भेजा ताकि हमारे लिए वो कुर्बान हो जाएं। इमैनुअल ने फिर हमें अनाथ नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमें दे दिए। परमेश्वर हमारे भीतर है, हमारे साथ है। आज प्यारे पिता, ये दिन उनके जन्म का जब हम मनाते हैं तो हम ये स्मरण करें कि हाँ, उस परमेश्वर ने जो हमारे भीतर है हमारे लिए क्या किया, और फिर हम उनकी पवित्र रोशनी में आगे बढ़े, दूसरों के लिए भी उसी इमैनुअल को दूसरों पर जाहिर करने की भी कोशिश करें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर हमारे साथ और हमारे अंदर रहने के लिए भेज दिया ताकि हम उनकी अद्भुत रोशनी में अपना जीवन व्यतीत करें। फिर इमैनुअल हमारे जीवन में आनंद और खुशी केवल धरती पर इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत काल के लिए अपने साथ रखने की आशीष भी देते हैं। क्या आपने उन्हें अपना इमैनुअल मान लिया है? We wish all of you a very Merry Christmas. Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.